फर्स्ट इंडिया राजस्थान द्वारा आयोजित इस मंच पर विराजमान अलवर संसदीय क्षेत्र के यशस्वी सांसद और केंद्र में मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, जिनका उद्बोधन अभी हम सबको सुनने को मिला, हमारे जिले के प्रमुख आदरणीय बलवीर सिंह जी छिल्लर साहब, आदरणीय देवेंद्र जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भिवाड़ी शहर के सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए हमारे सभी उद्योगपतिगण, हमारे चिकित्सकगण, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता बंधुओं, माननीय जिलाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया परिवार को इस मायने में धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपने एक मंच पर, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम में माननीय भाई साहब के साथ अंदर आया, लेकिन लगभग 15 मिनट पहले मैं यहाँ आ चुका था और मैं बाहर बैठा हुआ खड़ा ही सारी डिबेट को सुन रहा था, जिसमें मनोज चाचान जी और प्रवीण जी की एक ज़बरदस्त डिबेट चल रही थी। एक मंच साझा ऐसा दिया आपने, जो उद्योगपति हों, चाहे बिल्डर्स हों या भिवाड़ी की चिंता करने वाले लोग हों, वो उस मंच पे आकर के अपनी बात को बखूबी कह सकें। और इस मंच पर आपने उस शख्सियत को बुलाया, ठीक कहा आदरणीय बलबीर छिल्लर जी ने, क्योंकि जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अलवर संसदीय क्षेत्र में पधारे थे तो विपक्ष का काम है अफवाह फैलाना। बहुत सारी अफवाह फैलाई गई कि देश के 5 बड़े नेताओं में आपकी गिनती होती है, जीतने के बाद आप आएंगे कि नहीं आएंगे, जनता से सीधे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन वो जिन्होंने ये शब्द बोले उनकी तो बोलती बंद हो ही गई, लेकिन इतना सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता, इतना सक्रिय सांसद जिसके ऊपर देश की राजनीति का भी दायित्व हो, अलग अलग राज्यों के प्रभारी के नाते काम देख रहे हो, वन पर्यावरण जैसा महत्वपूर्ण विभाग देश का निभा रहे हो, और वो अपने संसदीय क्षेत्र की जनता में बार बार आकर के जनता के बीच में जाकर के काम भी कर रहे हैं, जन सुनवाई भी कर रहे हैं। और हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता तो अब ये कहने लग गए, भाई साहब अब थोड़ा कम करो, हम थक गए दौड़ते दौड़ते आपके साथ। अलवर संसदीय क्षेत्र वाकई में ही अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता है कि एक ऐसा कार्यकर्ता हमको मिला है जो सब वर्ग की चिंता करता है। प्राय ये देखा जाता था कि राजनीति में चुनाव जीतने के बाद जो जनप्रतिनिधि है वो जनता से दूर हो जाता था और जनता उसको ढूंढती थी। अब एक ऐसा सांसद मिला है कि वो जनता के बीच में लगातार सतत संपर्क रह करके, और विशेष रूप से खूबी है कि जो छिल्लर साहब ने कहा कि ना तो हमने आपको कभी गुस्से में देखा, और चुनाव में भी 24 घंटे दौड़ने के बाद आपके चेहरे पे जो मुस्कान थी, आज भी वो मुस्कान आपके चेहरे पे लगातार बरकरार है। कोई ईश्वरीय सौगात आपको मिली है, इसलिए मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियों से आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब का स्वागत और सम्मान करें। एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो अपने संसदीय क्षेत्र की चिंता करता हो, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वहां की योजनाओं को लाने का काम हो। यदि मैं अलवर संसदीय क्षेत्र की बात करूं तो अलवर, आपके यहाँ भिवाड़ी में पानी की समस्या है, गंदे पानी की, लेकिन अधिकांश संसदीय क्षेत्र में हमारे पास पीने के पानी की समस्या है, किसानों को सिंचाई के लिए पानी की समस्या है। जब ईआरसीबी का नाम आया, जिसको हम राम सेतु जल परियोजना कहते हैं, उसमें उन 13 जिलों में जो नए जिले बनने के बाद 21 जिले हो गए थे, उसमें शायद बहरोड और इस तरफ के क्षेत्र नहीं था, लेकिन सांसद बनने होने के बाद आपने उस क्षेत्र की भी चिंता करी और बहरोड, भिवाड़ी, नीमराणा, तिजारा तक वो पानी पहुंचे, किशनगढ़ तक पानी पहुंचे, मुंडावर तक पानी पहुंचे। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर के आपके आग्रह को स्वीकार किया और उस क्षेत्र में भी ईआरसीपी का जो राम सेतु जल परियोजना के नाम से जानी जाएगी, उसका पानी उन क्षेत्र में पहुंचे, उसका लाने का काम यदि कोई कर रहा है तो आदरणीय भजनलाल जी तो राजस्थान के भागीरथी के रूप में जाने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी अलवर संसदीय क्षेत्र के भागीरथी के रूप में जाने जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। चंबल परियोजना की यदि मैं बात करूं तो उस वक्त मैं विपक्ष का विधायक था और तत्कालीन सरकार में उस योजना की घोषणा हुई थी और उसमें उस योजना का नाम था धौलपुर अलवर चंबल परियोजना, और हम आंदोलन करते थे कि चंबल का पानी अलवर शहर में लाएंगे। लेकिन जब मैं मंत्री बना और घड़ियाल परियोजना की क्लियरेंस के लिए वो फाइल जब मेरे पास आई,
और जब मैंने अधिकारियों से पूछा कि अलवर शहर उसके अंदर है कि नहीं, क्योंकि राजनीतिक मंच तो नहीं है लेकिन कांग्रेस के मित्रों ने 18 से 23 तक उस योजना को बहुत बुनाया, अलवर ग्रामीण में बुनाया, अलवर शहर में बुनाया। और जब मैंने वो फाइल देखी तो उसमें दुखद हुआ कि अलवर शहर उसके अंदर नहीं था। मैंने अपने सांसद महोदय से आग्रह किया, सांसद महोदय ने मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया, और मुझे बताते हुए खुशी है कि जिस परियोजना, चंबल परियोजना में अलवर शहर नहीं था, आज उसी परियोजना में अलवर शहर का नाम का उल्लेख हुआ है। और आने वाले समय में ईआरसीपी के साथ साथ अलवर शहर को चंबल का पानी भी मिलेगा, और वो संभव हुआ तो आदरणीय भूपेंद्र यादव जी की वजह से संभव हुआ। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमारे वरिष्ठ सीईओ आदरणीय जगदीश कातिल जी हमारे बीच में आए हैं। आप सब लोग जोरदार तालियां से बजाकर का भिवाड़ी की इस धरती पर उनका सम्मान करें, बाबा मोहन राम की धरती पर उनका स्वागत करें। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं, केंद्र से सड़कें लाने की बात हो, ओवरब्रिज बनाने की बात हो, उसके लिए आदरणीय भूपेंद्र जी ने जिस प्रकार से काम किया है, मैं कहता हूं जो वकील मजबूत होता है तो चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हो, केंद्र सरकार की योजना हो, उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम आदरणीय भूपेंद्र यादव जी कर रहे हैं। और मैं इस शुभ अवसर पर विशेष रूप से फर्स्ट इंडिया राजस्थान को इस मायने में धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि हमारे बीच में भी जगदीश कातिल साहब पधारे हैं। जब आदरणीय वसुंधरा राजे जी का शासन था, सरस डेयरी को आपने एक बार हाथ लगा के संभाला था, और सरस डेयरी का वो प्रोडक्ट पूरे राजस्थान ही नहीं अपितु देश के अंदर सरस नाम जाना जाने लगा था। उसके लिए मैं जगदीश कातिल जी को आप सबकी ओर से धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। और जिस ऊंचाइयों पर आज हमारा फर्स्ट इंडिया राजस्थान है, मुझे बताते हुए खुशी है कि रणथंभौर में बाघिन बच्चा देती है, वो सूचना मेरे पास आती है, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज के रूप में फर्स्ट इंडिया के ऊपर चल जाती है। ये इस चैनल की खूबी है। चाहे राज की कमियां हो, चाहे उसकी अच्छाइयां हो, दिखाने का काम यदि कोई चैनल कर रहा है तो फर्स्ट इंडिया चैनल कर रहा है। और मैं आप सबको यह विश्वास देता हूं, विशेष रूप से भिवाड़ी के हमारे सभी उद्योगपति गणों को, क्योंकि मैं थोड़ा मंत्रालय के रूप से 75 वो यूनिट जो हाउसिंग बोर्ड में बिना कन्वर्ट के चल रही थी, उनको ध्वस्त करने का काम किया तो राजस्थान के पर्यावरण विभाग ने किया, पॉल्यूशन बोर्ड ने किया। और जो सीईटीपी जिसका संचालन आपके उद्योगपति के संघ करते हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, यदि आपने ईमानदारी से काम कर लिया और उस दूषित पानी को ट्रीटेड करके वापस डाला तो कोई ताकत नहीं कि हमारे इस पानी की समस्या को दूर कर दे। लेकिन हमारे सांसद महोदय इस पानी की समस्या को दूर करने में भी लगे हुए हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 6 तारीख को देश के परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में आदरणीय सांसद महोदय खुद उस मीटिंग में रहेंगे, हमारे पड़ोस के सांसद राव इंद्रजीत जी रहेंगे, और राजस्थान से वन पर्यावरण मंत्री के नाते मैं और सिंचाई मंत्री के नाते हमारे सुरेश रावत जी रहेंगे, राजस्थान के बड़े अधिकारी रहेंगे, हरियाणा के बड़े अधिकारी रहेंगे। और आदरणीय सांसद महोदय का एक संकल्प है कि आने वाले समय में भिवाड़ी की जो दूषित पानी की समस्या है उससे निजात पा करके, उससे निजात दिला करके भिवाड़ी के आम उद्योगपतियों को, आम जनता को राहत प्रदान करने का यदि कोई काम करेगा तो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आने वाले समय में फर्स्ट इंडिया राजस्थान हम सबको राजस्थान ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना करके, निष्पक्ष समाचार दे करके और हम सबको एक राह दिखाने का काम करेगा। इस शुभ मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।